आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक नंबर 4 हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। बहुत आसान है ये वीडियो, आप इसमें ध्यान से देखिएगा। कार्यपत्रक नंबर 4 के क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, जोड़ घटाव वाले सवाल हैं, तो आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए डिब्बों में सही संख्याएं लिखिए। यहां पर हमें 4-4 अंकों की संख्याएं दे रखी है, कुछ अंक खाली पड़े हैं, वहां कौन सा अंक आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहां देखो, इन दोनों संख्याओं का हमें जोड़ करके इस तीसरे खाने में भरना होता है। तो यहाँ 4 है और 7 है, 4 और 7 मिलकर होते हैं 11 है। तो 11 है, यहाँ पर तो अकेला अंक भर सकते हैं हम, तो 11 का हम यहाँ पर 1 भरेंगे और 1 हमारी हासिल चली जाएगी, जो हम यहाँ लिख देंगे अलग से। अब 8 और 1 9 तो ये हो गए, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 3, और 3 किसके लिए लिखा जाता है 13 के लिए। 13 इनका जोड़ यानी कि 13 होगा तभी 3 लिखा जाएगा। तो 1 और 8 9 में 4 जोड़ने पर 13 आता है, तो 9 में 4 जोड़ दिया तब 13 आ गया। तो 1 8 9 9 4 13, 13 का 3 लिखने के बाद 1 हासिल आगे चली गई। अब ये 1 हासिल और ये 7 8 8 और 6 14, 14 का 4 यहां लिखा हुआ है पहले से, तो हमें 14 की जो हासिल थी वो आगे पहुंचानी है, और हासिल 1 और ये 3 4 4 और 2 6, यहां पर आ जाएगा 6। ठीक है, आगे सवाल में देखो, यहां पर है 7 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल बच गई, यहां पर 1, 11 का 1 और 1 हासिल चली गई। अब 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि यहां पर 3 आ जाए। तो अब दोनों ही खाने खाली है, तो हमें अब हमारी मर्जी चलानी है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ हासिल वाला सवाल भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये है, 1 मैंने यहां लिखा 2 और 1 यहां लिख दिया 3, तो 1 2 3 हो गया ना 3। अब हासिल आगे कुछ नहीं गई। अब 4 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए। 4 में तो 0 जोड़ने पर 4 आता है, 4 और 0 4। ठीक, और ये है 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर अलग भी हो सकता है, अगर मैं यहां पर अंक चेंज कर दूंगा तो आंसर अलग भी हो सकता है। अब आगे आ जाओ, यहां देखो 4 और 7 11, 11 का लग गया 1 हासिल बच गई हमारे पास 1, 1 का यहां 8 में जोड़ किया 9, 9 में क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए। तो 9 में कुछ भी जोड़ दो 3 तो नहीं आएगा, 13 आ जाएगा 4 जोड़ने पर, और 13 का 3 लिखा जा सकता है। तो 1 और 8 9, 9 और 4 13, 9 4 13, 13 का 3, और यहां आ गया 1 हासिल। 1 वो, और यहां पर 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं 1 और 0, या 0 और 1 लिख सकते हैं। या अगर हम कुछ और एडवांस करना चाहें, हमें हासिल लेकर जानी हो आगे, तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं कि एक तो ये है, यहां इन दोनों का जोड़ 11 बना दो, 11 और 1 12 होते हैं, 12 का 2 लग जाता है। तो आप यहां पर 6 और 5 लिख सकते हो, 7 और 4 लिख सकते हो, 9 और 2 लिख सकते हो, 8 और 3 लिख सकते हो, या 3 और 8 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर आप हासिल नहीं ले जाना चाहते तब तो यहां 0 और 1 लिख दो, तब क्या होगा 1 हासिल और 1 ये 0 1, 1 और 1 2। अब कोई हासिल आगे नहीं गई तो यहां आ जाएगा 6। अगर यहां पर 6 और 5 लिखते तो 6 5 11, 11 और 1 12, 12 का लग जाता 2, 1 हासिल आगे जाती, 1 और 4 5 और 2 7, यहां 7 आ जाता। ठीक है, ये हो जाता यहां पर। लेकिन अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा यहां पर हमने अपने हिसाब से कर दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 और 5 7, कोई हासिल आगे नहीं गई, कोई बात नहीं है। अब यहां देखो 2 बनाना है इनका जोड़, जब इनका 2 जोड़ बनाना है इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पर 1 + 1 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा। लेकिन
1 प्लस 1 लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, इधर फर्क पड़ जाएगा। अगर कोई हासिल यहाँ आगे ना जाए तो 2 और 9 11 होते हैं, 11 का तो 1 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी एक हासिल यहाँ हमें लेकर जानी पड़ेगी। यहाँ से एक हासिल ले जाने के लिए इसको 12 जोड़ बनाना है, यानी कि 12 का 2 तो यहाँ लिखा गया, एक हासिल जो आगे जा रही है वो 12 होने के कारण लिखी जा रही है, यहाँ 12 जोड़ बनना चाहिए। तो 12 का जोड़ बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 और 7 लिख सकते हैं, 7 और 5 लिख सकते हैं, 8 और 4 लिख सकते हैं, 9 और 3 लिख सकते हैं, 3 और 3 लिख सकते हैं, 6 और 6 लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है वो। तो हम यहाँ पर अगर यहाँ 7 और 5 लिख दें तो 7 और 5 12 होते हैं, 12 का 2 लग गया, एक चली गई हासिल। अब ये एक हासिल इसमें 2 में जोड़ेंगे 3, 3 और 9 12, 12 का 2, फिर एक हासिल आगे, 1 और 5 6 और 2 8। ठीक है, जोड़ वाले सवाल तो इस तरह से हो गए। अब हासिल वाले सवाल, हासिल वाले सवाल हैं 2 में से 8 घटाए 4, कभी नहीं आएंगे। हासिल इधर से ले लेंगे, यहां 12 बन जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे, यहां 12 है, 12 में से 8 घटाएंगे तब 4 आएगा। ठीक है, अब यहां क्या था वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार ये सोच लो कि एक हासिल आ गई, इधर से 12 बन गया 2 का, 12 में से 8 घटा दिए 4 आ गए। अब यहां एक नंबर ऐसा है जिसमें से अगर हम 7 घटा दें तो 2 बचता है, तो 7 घटाने पर यानी कि यहाँ 9 होगा, 9 में से 7 घटाने पर 2 बचता है। जब यहाँ 9 है इसका मतलब 9 ने एक हासिल भी तो दी थी ना, पहले 9 हासिल देने के बाद में हुआ था, तो यहाँ 9 कब बना, क्योंकि यहाँ पहले 10 था तब वो 9 बन गया, एक हासिल आगे चली गई थी। 10 का मतलब यहाँ पर एक जीरो थी, जीरो थी, जीरो का 10 बनता है, 10 में से एक हासिल आगे चली गई तो यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 7 घटाने पर 2 बचा। अब यहाँ देखो 6 को किस में से घटाएं कि 7 बच जाए, तो 6 को 9 में से घटाने पर 3 बचते हैं, 6 को 5 में से घटाने पर 15 में, इधर से यहाँ से ले 15, 15 में से 6 घटाने पर 9 बचता है। अगर 14 होते यहाँ 14 में से 6 घटाने पर 8 बचता है, यहाँ 13 होता 13 में से 6 घटाने पर 7 बचता है, यानी कि यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा 3, लेकिन उस 3 ने एक हासिल आगे भी तो भेजी थी ना, तो यहाँ 3 की बजाय यहाँ 4 था, 4 के एक हासिल आगे चली गई, यहाँ रह गया 3, यानी यहाँ पर 4 आएगा। 4 होने के बाद ही तो यहाँ पर देखो 4 में से एक हासिल आगे चली गई 10, 10 की एक हासिल आगे चली गई 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ रह गया 3, 3 में से 6 गए, घटा नहीं सकते, इधर से हासिल ली 13, 13 में से 6 गए 7। अब यहाँ 7 बच गया, 7 में से 5 घटा दिए 2, ये तो लिखा हुआ ही है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका जो अपने नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, 7 में से 9 घटाने पर 8 बच रहा है, घटाओ का सवाल है ये भी। 7 में से 9 नहीं घटते, 17 में से 9 घटते हैं, यानी एक हासिल इधर से आई हुई है, यहाँ 17 है, 17 में से 9 घटा दिए, कितने बच गए 8 बच गए। अब यहाँ एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 9 में से घटा दूं, जिसमें से 9 घटा दूं तो 7 बचेगा, तो 16 में से 9 घटाने पर 7 बचता है, 16 में से 9 घटाने पर 7 बचता है, लेकिन 16 में से हम 9 घटा नहीं सकते, 16 की बजाय वो क्या होना चाहिए, एक हासिल उसने आगे भी तो भेजी है, यानी कि 17 होना चाहिए, यानी कि यहाँ 7 था पहले, यहाँ पर 7 था, 7 में से एक हासिल आगे चली गई, अब यहाँ रह गया 16, 16 का 6, इस 6 ने एक हासिल इधर से ली है, तो अब यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करना है अपने को, 16 में से 9 घटाते हैं तो 7 आता है, लेकिन इस 7 ने एक हासिल ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे भेजी थी हासिल, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 16 में से यहाँ पर 7 आएगा, 17 होएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 10 बचता है, लेकिन 7 की बजाय ये एक आगे चला गया, यहाँ रह गया 6, 6 का 16, 16 में से 9 गए 7। अब यहाँ एक हासिल इधर गई थी तो यहाँ 6 है एक्चुअल में, 6 और 5 घटाओ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हासिल वाले सवाल हैं, घटाव करने हैं, तो बच्चों 5 में से 3 घटाने हैं, ये तो आसान है, 2 आ जाएगा। यहाँ 3 को काट के एक हासिल ली हुई है, यहाँ 13 बनाया हुआ है, 13 में से 7 घटाने आते होंगे सभी को, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे, और
13 में से 7 घटाए 6 बच गए। अब यहां पर एक हासिल तो आगे चली गई, यहां रह गया 6, 6 ने एक हासिल ली इधर 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8। हासिल वगैरह का सारा काम कंप्लीट है यहाँ पे। इस 5 6 के बदले में यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 2 घटा दिए 3 बच गया। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही किया हुआ है। देखो 9000 था, 9000 के 0 में से 9 नहीं घटता तो इधर से हासिल 0 ले नहीं सकता, तो इस 9 से इधर हासिल गई, यहाँ 10 बन गया। 10 में से एक हासिल यहाँ गई तो यहाँ 9 रह गया। अब वो 10 यहाँ बना था लेकिन 10 ने आगे हासिल दे दी, यहाँ 9 रह गया, यहाँ बन गया 10। 10 में से 9 घटा दिया 1। अब 9 में से 2 घटा देंगे 7 बच जाएगा। 9 में से 3 घटा देंगे 6 बच जाएगा। 8 में से 6 घटा दिए 2 बच जाएगा। अब ये सवाल अपने को खुद करने हैं। 2 में से 3 घटते नहीं है तो ये 3 आगे हासिल देगा। इस 2 के बदले में अब यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊपर 12। 12 में से यहां कितना रह गया? 12 में से यहां रह गया 3। 12 में से 3 घटा दिया 9 रह गया। अब यहां कितना है? 2 है। 2 में से तो 3 नहीं घटता तो इधर से एक हासिल देंगे, यहाँ 12 बन जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 9। यहाँ रह गया 3। 3 में से 6 नहीं घटा सकते तो एक हासिल यहाँ से लेंगे 13। 13 में से 6 घटा दिए 7 बच जाएंगे। और यहाँ कितना बच गया? 5 हासिल देने के बाद, तो यहाँ रह गया 0। 0 आ गया। ठीक है, सेम अपने यहाँ पर करेंगे सवाल। 3 में से 6 घटते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ तो रह जाएंगे 7 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 6 घटा दिए 7 बच गए। अब 7 में से 9 नहीं घटते तो 7 0 से हासिल ले नहीं सकता, ये 7 लेगा 6 0 लेगा 7 से हासिल, तो यहाँ रह जाएगा 6 और यहाँ बन जाएगा 10। 10 आगे हासिल देगा तो यहाँ 9 बन जाएंगे और यहाँ बन जाएंगे 17। 17 में से 9 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 8 और 9 में से 7 घटाएंगे 2। 6 में से 6 घटाएंगे 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, इसे आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हल कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है जोड़ घटाओ वाले, तो आसान से क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। 2 और 6 का जोड़ 8, 4 और 5 का जोड़ 9, 9 का 0 से जोड़ करेंगे 9 ही आएगा और 2 का 1 से जोड़ किया 3 आ गया। इधर 1 और 9 का जोड़ करेंगे 10, 10 का 0, एक हासिल ऊपर चला जाएगा, एक हासिल और 3 4, 4 और 2 6, 6 का 6। अब 6 और 4 10, 10 का 0, एक हासिल ऊपर हो गया। अब 7 और 1 8 और 1 9, 9 आ जाएगा यहाँ। इसमें देखो 5 और 6 का जोड़ किया, 5 और 6 11, 11 का 1, एक हासिल चली गई। 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 का 2, एक हासिल यहाँ पर भी ऊपर चली गई, तो 1 और 1 2 और 6 और 3 का जोड़ 9। ठीक है, आसान आसान से सवाल है। 5 और 6 11, 11 का 1, एक हासिल, एक हासिल और ये 7 8, 8 और 5 13, 13 का 3, एक हासिल, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 का 0, एक हासिल, 1 और 4 5, 5 और 2 7। ठीक है, ये जोड़ वाले सवाल थे, आपने आराम से कर लिए। अब हम घटाओ वाले सवाल करते हैं, नीचे वाले। इसके बाद देखो 5वां प्रश्न, यहाँ 5000 में से ये नंबर घटाना है, तो 0 में से 2 घटते नहीं है, ये हासिल आगे से ले नहीं सकता, यहां से हासिल चलनी शुरू होगी। 5 हासिल दे देगा आगे तो यहाँ रह जाएगा 4, ये एक हासिल आगे जाएगी, यहाँ बन जाएगा 10, 10 एक हासिल आगे भेज देगा तो यहाँ रह जाएगा 9। अब एक हासिल आगे गई तो यहाँ 10 बन गया, 10 एक हासिल आगे भेजेगा तो यहाँ बन जाएगा 9। और अब ये एक हासिल इसके साथ मिलकर यहाँ कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 में से 2 घटा देंगे 8, 9 में से 5 घटा दिए 4, 9 में से 5 घटा दिए 4, 4 में से 2 घटा दिए 2, ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर 8 में से 3 घट सकते हैं आराम से, 5 बच जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा। 8 में से 3 घटा दिए 5 बच गया। 8 में से 3 घटाने पर 5 आ जाएगा और 8 में से 5 घटाने पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही घटाओ है, 1 में से 2 घटा नहीं सकते, ये हासिल ले लेंगे आगे से, 1 बच जाएगा यहाँ और 1 के बदले में अब यहाँ 11 बन जाएगा। 11 में से 2 घटा दिए 9, यहाँ रह गया 1, 1 में से 7 घटा नहीं सकते, छोटी संख्या है ये 1 7 से, तो ये आगे से हासिल लेगा 4 से, 4 के बदले में यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ बन जाएगा 11। 11 में से हम घटाएंगे
7 को। 11 में से 7 घटाने पर क्या आएगा? 4। और यहां है 3, 3 में से 3 घटा दिए 0, और 9 में से 8 घटा दिया 1 बच गया। सेम इस सवाल में भी देखो, 1 में से हम 2 नहीं घटा सकते, इधर से हासिल लेंगे, यहां बच जाएगा 1, यहां बन जाएगा 11। 11 में से 2 घटा दिए 9 बच गया। 1 में से 7 घटा नहीं सकते, ये हासिल 5 से लेगा तो यहाँ 4 बच जाएंगे, और एक हासिल यहाँ मिलने के बाद 11 बन जाएगा। 11 में से 7 घटा दिए 4, 4 में से 3 घटेंगे 1 बच जाएगा, और 8 में से 7 घटेंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। आगे सवाल नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमें जोड़ करना है, इन संख्याओं का जोड़। तो जोड़ आपके लिए केवल एक ही लाइन दे रखी है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, लेकिन रफ कॉपी में आप इनका जोड़ करके जरूर चेक करोगे क्या क्या आंसर आता है इसका, फिर लिखोगे आंसर। यहां पर हमारे पास जो संख्या दे रखी है, इनको हम रफ में सोल्व करते हैं। नंबर है हमारे पास 8 7 2 5, और इसमें जोड़ करना है 907 का। अलग से हम जोड़ कर रहे हैं, रफ कार्य है हमारा ये। 5 और 7 का जोड़ किया 12, 12 और 1 हासिल बच गई, 1 और 2 3, 3 और 0 3, और 7 और 9 16, 16 का 6, 1 हासिल बच गई, 1 और 8 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 9 6 3 2। और जो रफ कार्य है उसे हम रफ कर देते हैं, ये वाला रफ कार्य यहां से हटा देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों का जोड़ करना है, तो यहां लिखेंगे 7 8 6 5, नीचे लिखेंगे 2 1 0 7। जोड़ कर लेंगे इनका, 6 और 5 11, 11 7 और 5 सॉरी 7 और 5 12, 12 का 2, 1 हासिल, 1 और 6 7, 7 और 0 7, 8 और 1 9, और 7 और 2 9। तो आंसर आ गया इसका 9972। ठीक है, ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए। ये रफ कार्य है, इसे हम यहां से हटा देते हैं। ओके, अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 संख्याएं हैं हमारे पास, तो इन तीनों का ही जोड़ करना है। 5113, 1999 और 638, तीनों का जोड़ करेंगे और जोड़ करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर देखो 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 का 5, 1 हासिल ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 का 7, 1 हासिल, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7750। तो ये वाला आंसर अपने यहां लिख देंगे 7750, और रफ कार्य हम यहां से हटा देंगे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अब आगे है क्वेश्चन घटाव कीजिए, 5वां क्वेश्चन। 3944 में से 840 को घटाना है, तो रफ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ 3944, इसमें से हमें 840 को घटाना है, 840 को घटाना है। तो 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 में से 4 घटाए 0, 9 में से 8 घटा दिया 1, 3 का 3 डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 3104। ठीक, और रफ कार्य यहां से डिलीट कर दो। अब इस क्वेश्चन में 4817 में से हमने घटाना है 2407। आसान सा घटाव है। 7 में से 7 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाया 1, 8 में से 4 घटा दिए 2 सॉरी 4, 4 में से 2 घटा दिया 2, तो ये बन गया 2410, 2410। ठीक, रफ कार्य को यहां से हटा दो। अब लास्ट इसका है 6000 में से 4999, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 6000 में से 5000 से एक कम घटाना है, तो 1001 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको करके देखो। 6000
यहाँ लिख लो रफ में, और इसमें से घटाना है 4999। घटाओ करोगे, 0 में से 9 घटते नहीं है, हासिल यहाँ से चलनी शुरू होगी। 6 के बदले में यहाँ 5 रह जाएगा एक हासिल देने पर। ये एक हासिल यहाँ देगा 0 को तो 10 बन जाएगा। 10 एक हासिल आगे भेजेगा तो यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 10। 10 से एक हासिल आगे चली गई, यहाँ रह गया 9 और यहाँ बन जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 9 घटाए 0 और 5 में से 4 घटाए 1, तो इसका आंसर आ गया 1001। ठीक है, रफ कार्य यहां से रफ कर दो। तो ये था बच्चों कार्यपत्रक नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।